जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रेजी जीके ट्रिक चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज किंग सीरीज पर एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहां पे डिस्कस करेंगे। आज हम 2022 के महत्वपूर्ण निधन पर ध्यान देंगे। हर एग्जाम में इससे 1 से 2 नंबर के प्रश्न तो पूछे जाते हैं। मैंने 2022 के सभी इंपॉर्टेंट जो निधन हुए हैं उसको यहाँ पर कलेक्ट किया है और आप पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कि हर एग्जाम में आपका मदद करने वाला है। साथियों, जब हम 2022 के महत्वपूर्ण निधन कर लेंगे तो आखिरी में 10 प्रश्नों का टेस्ट भी लगाएंगे। तो पूरे सेशन को आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, तभी आप उस 10 प्रश्नों को लगा पाएंगे। और कोशिश करें कि उसमें 10 में 10 लाने का प्रयास करें। हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये रहा, फुटबॉलर पेले का हाल ही में निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित थे? तो फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है, इनका संबंध ब्राजील देश से है। किस देश से? ब्राजील देश से इनका संबंध है। दोस्तों, हाल ही में फीफा विश्व कप हुआ और जिसमें विनर कौन बनी? अर्जेंटीना बनी है। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप को कितनी बार जीता है? तो अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप को 3 बार जीता है, ब्राजील ने 5 बार जीता है। दोस्तों, 3 विश्व कप जीतने वाले ब्राजील के फुटबॉल जो दिग्गज प्लेयर है, 28 दिसंबर को इनका निधन हो गया है। इन पेले का पूरा नाम क्या है आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका पूरा नाम है एडिसन एरेंटेस डो नेसिमेंटो। दोस्तों, 21 इयर्स का इनका करियर रहा है। इन्होंने टोटल कितने गोल किए हैं? तो 1281 गोल किए हैं, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वॉल्टर कनिंघम का संबंध नासा के किस अंतरिक्ष कार्यक्रम से था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वॉल्टर कनिंघम का जो संबंध है, इनका संबंध अपोलो से था। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये आप देख पा रहे हैं, ये है वॉल्टर कनिंघम। साथियों, नासा का जो अपोलो कार्यक्रम था, सबसे पहला सफल अंतरिक्ष मिशन था। उसमें 3 सदस्य थे। तो ये अंतिम सदस्य थे जो जीवित थे, अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंघम। इनका भी निधन हो चुका है। यदि आपसे पूछा जाए कि अपोलो 7 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 1968 में। ठीक है, अपोलो 7 मिशन लॉन्च किया गया था। सुजलान एनर्जी के संस्थापक कौन थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो सुजलान एनर्जी के संस्थापक कौन थे? ये थे तुलसी तांती। क्या नाम है इनका? तुलसी तांती नाम है। दोस्तों, तुलसी तांती भारत के विंडमैन कहे जाते हैं। भारत में जो विंड एनर्जी को लाने का काम किया है, तो तुलसी तांती ने किया है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, सुजलान एनर्जी की। अगला प्रश्न ये रहा, कैकला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो जो कैकला सत्यनारायण थे, ये अभिनेता थे, फिल्म निर्माता थे और निर्देशक थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द एबव। कैकला सत्यनारायण की बात करें तो तेलुगु अभिनेता थे, निर्माता थे और निर्देशक थे। 23 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में इनका निधन हुआ है। दोस्तों, कैकला सत्यनारायण को नवरस नटाना सर्वभूमा के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में विक्रम गोखले का निधन हो गया, वह कौन थे? तो विक्रम गोखले कौन थे? तो ये थे एक्टर, अभिनेता थे। इनका निधन हो चुका है। विक्रम गोखले को आपने फेमस मूवी भूल भुलैया में देखा होगा। अग्निपथ, मिशन मंगल, नट सम्राट, ऐसी बहुत सारी प्रसिद्ध मूवी में इन्होंने अभिनय किया है, काम किया है। 26 नवंबर को इनका हाल ही में निधन हुआ है। कुंबले सुंदर राव का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो कुंबले सुंदर राव का निधन हो गया, ये यक्षगान कलाकार थे, यक्षगान आर्टिस्ट थे, जिनका निधन हो गया है। साथियों, इन्होंने कर्नाटक राज्य यक्षगान अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। देखिए, यहाँ पे यक्षगान की मैं आपको बताऊं बात, तो यक्षगान जो है कर्नाटक के बहुत सारे जिले, केरल के कासरगोड जिले में डेवलप किया गया पारंपरिक रंगमंच है। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसे कहा जाता है आटा। सुलोचना चावड़ का निधन हो गया, वह कौन थे? तो सुलोचना चावड़ का निधन हुआ है, ये लावड़ी गायिका थी, अब हमारे बीच में नहीं रही। आप यहां पर देख रहे हैं, ये है सुलोचना चावड़ जी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2022 में। इसलिए ये प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इन्हें लावड़ी समरदनी भी कहा जाता है।
ये पारंपरिक महाराष्ट्रीयन संगीत शैली में सबसे प्रसिद्ध गायिकाओं में से एक थी। हाल ही में तबस्सुम का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? जो तबस्सुम थी ये कौन थी? तो ये अभिनेत्री थी। इनका हाल ही में निधन हुआ है। लोकप्रिय अभिनेत्री तबस्सुम, आपने इनको बहुत बड़े दूरदर्शन के लोकप्रिय टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन में देखा होगा। ये इसकी मेजबानी करती थी। 19 नवंबर 2022 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हो चुका है। हाल ही में बाबू मणि का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो देखिए, बाबू मणि की बात कर रहे हैं तो बाबू मणि का संबंध फुटबॉल से था। किससे था? फुटबॉल से था बाबू मणि का संबंध। 1980 के दशक में भारतीय फुटबॉल टीम के ये अभिन्न अंग थे। अब्बास मुंतसिर का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थे? तो देखिए, इनके नाम में ही छुपा हुआ है ये किसके प्लेयर थे। तो यहां लिखा है अब्बास, तो बास लिखा हुआ है। तो आप एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रखिएगा, बास यानी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल बोलने पर भी बास आ रहा है और इनके नाम में भी अब्बास आ रहा है। रिलेट कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो आप बताइएगा कि बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। अब्बास मुंतसिर पूर्व बास्केटबॉल कप्तान थे भारत के और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट किया गया है। इसमें इसमें जो कितनी राशि दी जाती है, 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है और इस साल 25 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी शिवराम कृष्णमूर्ति, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो जी शिवराम कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये फिल्म निर्माता थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। तेलुगु सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता थे जी शिवराम कृष्णमूर्ति। इनका हैदराबाद के निजी हॉस्पिटल में निधन हो गया है। इनके पुत्र आपने देखा होगा, बहुत फेमस एक्टर है, बहुत प्रसिद्ध अभिनेता है महेश बाबू। तेलुगु फिल्म में काम करते हैं वो। स्वतंत्र भारत के पहले वोटर मतदाता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे श्याम सरन नेगी। क्या नाम है इनका? श्याम सरन नेगी नाम है। इंडिया के सबसे पहले वोटर है। अभी इन्होंने इनकी मृत्यु से पहले भी वोट कास्ट किया था। 34वां मतदान दिया था इन्होंने हिमाचल प्रदेश के श्याम शरण नेगी जी ने 2 अक्टूबर 2022 को। हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। साथियों, 25 अक्टूबर 1951 को मतदान करने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति थे और ये 16 बार वोटिंग कर चुके हैं, मतदान कर चुके हैं। इलाबेन भट्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इलाबेन भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता थी जो अब हमारे बीच में नहीं रही। इलाबेन भट्ट आप देखें तो ये इलाबेन भट्ट है। पीएम मोदी जी ने ट्वीट भी किया था इनकी मृत्यु के बाद। तो इलाबेन भट्ट जो है सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद थी। इन्होंने महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा और युवाओं में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत बढ़ चढ़ के कार्य किया है। सेवा संस्था की संस्थापक हैं इलाबेन भट्ट। किस संस्था की? सेवा संस्था की। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। इनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। 1939 में इनका जन्म हुआ, 2022 में इनका निधन हुआ है। 8 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 2 साल डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, 21 साल सांसद रहे हैं और 25 साल विधायक रहे हैं। सबसे जुझारू नेता माने जाते थे मुलायम जी। पूर्व सांसद जयंती पटनायक का निधन हो गया। वे किस आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो जयंती पटनायक का निधन हुआ। ये नेशनल वीमेन कमीशन एनडब्ल्यूसी के सबसे पहले महिला अध्यक्ष थी। प्रेजेंट में एनडब्ल्यूसी के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। कांग्रेस नेता थी, ओडिशा की पूर्व सांसद थी जयंती पटनायक। 1987 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। एनसीडब्ल्यू की स्थापना 1992 में हुई है और यह एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैधानिक निकाय बनाई गई है जिसका काम होता है वीमेंस की राइट्स का रक्षा करना, उसे बढ़ावा देना।
इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया। वह किस देश या संघ के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ, ये पूर्व सोवियत संघ, फॉर्मर यूएसएसआर के क्या थे? ये कौन थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। 30 अगस्त 2022 को रूस की कैपिटल मॉस्को में इनका निधन हुआ है। बिरजू शाह कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो बिरजू शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह कौन थे? ये फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में, माफ कीजिएगा मैंने शायद फुटबॉलर बोल दिया, ये मुक्केबाज थे, ये बॉक्सर थे। तो ये एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने पदक दिलाया है, सबसे पहले भारतीय बॉक्सर थे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। एमपी के किस स्थान पर इनका निधन हुआ है? तो शंकराचार्य जी का निधन हुआ कहां पर? नरसिंहपुर पर। कहां पर? नरसिंहपुर पर। साथियों, इनके द्वारा शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ, जो यहां पर देखें आप, तो ये द्वारका की शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ के शंकराचार्य थे। हाल ही में राजू श्रीवास्तव जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राजू श्रीवास्तव जो थे, ये प्रसिद्ध कॉमेडियन थे। इनका हाल ही में निधन हुआ है। साथियों, जिम कर रहे थे और ट्रेडमिल में इनको दिल का दौरा पड़ा और जिसकी वजह से गिर गए और फिर बाद में कई दिनों तक कोमा में थे। उसके बाद इनका निधन हो गया है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय किस देश की महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे लंबे समय तक के लिए महारानी थी एलिजाबेथ सेकेंड। ये यूनाइटेड किंगडम की, यूके की महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ 96 इयर्स तक महारानी थी। गरिमा हजारिका का हाल ही में निधन हो गया। वह कौन थी? तो गरिमा हजारिका का संबंध था क्लासिकल डांस से। शास्त्रीय नृत्यांगना थी गरिमा हजारिका। ये आप देख पा रहे हैं, ये है गरिमा हजारिका। ओडिसी और सत्रिया की महान नृत्यांगना गरिमा हजारिका का निधन हो गया 83 साल की उम्र में। वह कथक नृत्य करने में भी कुशल थी। ठीक है, कथक नृत्य में भी इनका स्किल था। नेक्स्ट, राकेश झुनझुनवाला का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो राकेश झुनझुनवाला का संबंध शेयर मार्केट से था। इनका हाल ही में निधन हुआ है। राकेश झुनझुनवाला को एक बहुत बड़े फेमस नेम से जाना जाता है, बिग बुल कहा जाता है। तो 62 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। इनकी अगर स्टोरी देखें तो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। 1985 में 5,000 रुपए के कारोबार से शुरुआत की थी और 37 साल बाद 5,000 रुपए से इन्होंने 46.18 हजार करोड़ रुपए का सफर तय किया था। समर बनर्जी किस खेल के पूर्व कप्तान थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो समर बनर्जी का संबंध फुटबॉल क्षेत्र से है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने खिलाड़ी के तौर पर 1953 और 1955 में संतोष ट्रॉफी जीती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया। वह कौन थे? अभिजीत सेन हैज पास्ड अवे। हु वाज ही? तो अभिजीत सेन थे अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये प्लानिंग कमीशन के एक्स मेंबर थे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे देश के विशेषज्ञ थे। 2004 से 14 तक प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके हैं जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। पी गोपीनाथन नायर का हाल ही में निधन हुआ 100 वर्ष की आयु में। तो यह कौन थे? तो पी गोपीनाथन स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। पी गोपीनाथन की अगर लाइफ में इनकी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देश के लिए इन्होंने एज अ भारत छोड़ो आंदोलन, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था 1942 में, तब ये पार्टिसिपेट किए थे। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा एक संगठन है गांधी स्मारक निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, इसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। भारतीय इंटरनेट के जनक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। तो ये थे बृजेंद्र के सिंघल। बृजेंद्र के सिंघल का हाल ही में निधन हो गया।
ये भारतीय इंटरनेट के जनक माने जाते हैं, इंटरनेट रेवोल्यूशन के जनक माने जाते हैं। विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष थे ब्रिजेंद्र के सिंघल। हाल ही में शिंजो आबे का निधन हो गया। वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका जुलाई 2022 में निधन हुआ है? तो शिंजो आबे का संबंध जापान देश से है। अभी प्रेजेंट में जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के, वो है फूमियो किशिदा। पहले ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनको गोली मार करके इनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है। 8 जुलाई 2022 को एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, एक युवक पीछे से उसने गोली मार दी भरे सभा में। कृष्ण कुमार कुन्नद, जिन्हें आप केके जानते हैं, तो केके का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो केके जो थे बॉलीवुड सिंगर थे। इनका निधन हो चुका है। तमिल फिल्म कढ़ल देशम से इन्होंने पहले गाने को स्टार्ट किया था। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बहुत सारे भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विच फेमस संतूर प्लेयर हैज पास्ड अवे? पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया है। दोस्तों, संतूर वादक हैं ये, और संतूर जो है जम्मू कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है। अगर इंटरनेशनल फेम दिलाने का श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो पंडित शिव कुमार जी को जाता है। 1955 में महज 17 साल की उम्र में पंडित शिव कुमार शर्मा मुंबई में संतूर वादन का इन्होंने अपना सबसे पहला शो किया था। पंडित भजन सुपोरी का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन सा यंत्र बजाते थे? तो ये भी संतूर वादक थे। तो पंडित भजन सुपोरी भी आप याद रखिएगा, और पिछले प्रश्न में भी मैंने संतूर बोला था। दोस्तों, ये पंडित शिव कुमार के साथी थे। तो भजन सुपोरी जो हैं, इन्होंने कश्मीरी वाद्य संतूर को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है, और इसका श्रेय इनको भी जाता है। किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का हाल ही में निधन हो गया है? द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान हैज पास्ड अवे? तो संयुक्त अरब अमीरात, ये यूएई के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, 13 मई 2022 को निधन हुआ है। 3 नवंबर 2004 से ये यूएई के प्रेसिडेंट थे। हाल ही में एंड्रयू सैमंड्स का निधन हो गया। वो किस देश के क्रिकेटर थे? तो एंड्रयू सैमंड्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। साथियों, रोड एक्सीडेंट में इनका निधन हुआ है। इस साल 2 और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का निधन हुआ है। शेन वॉर्न, जो आप सभी जानते स्पिन के जादूगर माने जाते हैं, और रॉड मार्श का भी निधन हो चुका है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जेडी रिंबाई का निधन हो गया? तो जेडी रिंबाई का निधन हो गया। तो इनका संबंध है मेघालय राज्य से। तो मेघालय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जेडी रिंबाई। दोस्तों, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है। और अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है कोनराड संगमा। 15 जून 2006 को मेघालय के चीफ मिनिस्टर बने थे, और 2007 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। एल्वेरा ब्रिटो, 81 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है, किस खेल से है? तो एल्वेरा ब्रिटो का संबंध कहां से है? हॉकी से है। हॉकी प्लेयर है एल्वीरा ब्रिटो। क्लियर है दोस्तों? अगर आप हॉकी को देखें तो हॉकी जो है, हॉकी का शेप एल की तरह होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है एल्वेरा ब्रिटो, तो एल लगा हुआ है। तो आप समझिएगा कि हॉकी क्षेत्र से अगर प्रश्न आता है ऑप्शन में, तो आप ऑप्शन में हॉकी देख लीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान थी। 1965 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी कौन थी? एल्वेरा ब्रिटो थी। प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस भाषा के गायक थे? तो प्रफुल्ल कर जो है ये उड़िया गायक थे। उड़िया गायक थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो लोकप्रिय उड़िया गायक थे, संगीत निर्देशक थे प्रफुल्ल कर। समाज सेविका बिल्किस ईधी का निधन हो गया। इनका संबंध किस देश से है? तो बिल्किस ईधी का संबंध किस देश से है? पाकिस्तान से है। किस देश से है? पाकिस्तान से। 2015 में सामाजिक न्याय के लिए इन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल हैं सुश्री कुमुदबेन जोशी? इनका हाल ही में निधन हो गया है।
तो ये कहाँ के राज्यपाल है? आंध्र प्रदेश के। तो फॉर्मर गवर्नर मिसेस कुमुदबेन जोशी हैज पास्ड अवे, शी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? आंध्र प्रदेश के वो पूर्व राज्यपाल थे। तो ये आप देख पा रहे हैं जोशी जी को, ये 1985 से लेकर 1990 तक आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। बप्पी लहरी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो बप्पी लहरी के बारे में बताएं तो ये म्यूजिशियन थे, गायक थे, एक्टर थे, तो ऑल ऑफ द एबव इसका उत्तर होगा, ऑल ऑफ द एबव। ये कंपोजर भी थे, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर थे और पॉलिटिशियन भी थे। बप्पी लहरी का संबंध पश्चिम बंगाल से है, 1952 में इनका जन्म हुआ था। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हो गया, उन्हें भारत रत्न कब मिला था? तो 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। दोस्तों, लता मंगेशकर जी का जन्म कहां पर हुआ है? इंदौर एमपी में हुआ है। 6 फरवरी 2022 को कहां पे निधन हुआ है? मुंबई में निधन हुआ है। इन्हें बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, क्वीन ऑफ मेलोडी, दीदी, ताई, स्वर कोकिला। बेनेडिक्ट 16वें का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? ये आखिरी प्रश्न है। तो बेनेडिक्ट 16वें का निधन हुआ, तो ये पोप थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये है बेनेडिक्ट 16वें। दोस्तों, इनका संबंध वेटिकन सिटी से है। पोप क्या होता है? तो पोप एक टाइटल है, एक उपाधि है जो रोम के बिशप को दी जाती है। ये रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख होता है, उसे हम पोप कहते हैं। क्लियर? साथियों, आपने बहुत अच्छे से 40 प्रश्न निधन देखे 2022 के। अब यहां पर हम आपका रिवीजन कराने वाले हैं। 10 प्रश्न बारी बारी से आएंगे। आपने पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा है, अब देखिए आपने कितने नंबर लाए। फुटबॉल पेले का निधन हो गया, वह किस देश से संबंधित? तो इनका संबंध ब्राजील से है। सुजलान एनर्जी के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो सुजलान एनर्जी के संस्थापक थे तुलसी तांती। विक्रम गोखले का हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? तो विक्रम गोखले कौन थे? अभिनेता थे। सुलोचना चावड़ का निधन हो गया, वह कौन थी? तो सुलोचना चावड़ जी लावड़ी गायिका थी। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखें। हाल ही में बाबू मणि का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो बाबू मणि का संबंध फुटबॉल क्षेत्र से था। जी शिवराम कृष्ण मूर्ति का निधन हो गया, वह कौन थे? तो जी शिवराम कृष्ण मूर्ति का निधन हुआ, तो ये कौन थे? फिल्म निर्माता थे। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वोटर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कौन थे? श्याम शरण नेगी जी। इलाबेन भट्ट कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इलाबेन भट्ट सामाजिक कार्यकर्ता थी। पूर्व सांसद जयंती पटनायक का निधन हो गया, वह किस आयोग के पहले अध्यक्ष थी? तो ये किस आयोग के पहले अध्यक्ष थी? नेशनल वीमेन कमीशन के। राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ, वह कौन थे? तो राजू श्रीवास्तव फेमस कॉमेडियन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। दोस्तों, आप मुझे सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स लाइव पढ़ाते हो देख सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और जो करंट अफेयर्स का प्रेशर होता है वो धीरे धीरे रिलीज होता है। डेली कनेक्टेड रहते हैं आप। सुबह 6 बजे मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। आज का सवाल आप लोगों के लिए, फुटबॉल पेले का निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित थे? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। बहुत सारे हमारे कोर्सेस हैं, पॉलिटी, रीजनिंग, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, इन सभी कोर्सेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कोड यूज करना RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक कोड यूज करना, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना आप, ओके, और कोड यूज करना RGCGT। आप फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं और इस सेशन का भी, डेली करंट अफेयर्स का भी PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। इस प्रकार से एप्लीकेशन आपको मिलेगा गूगल प्ले स्टोर पे, आप सर्च करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो दोस्तों, अब चलने का समय हो गया है। आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आपको सेशन वाकई अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किंग सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राजा का आप सभी को जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।